नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग की चामर योग। चामर योग एक अत्यंत श्रेष्ठ योग है और यदि यह जन्म कुंडली में निर्मित हो गया तो जातक के जीवन को बहुत श्रेष्ठ और उन्नत बना देता है। यानी ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होता है, धनी होता है, विद्वान होता है, उसके कार्यों की प्रशंसा होती है और अपने कार्यों की वजह से ऐसा जातक प्रसिद्ध भी होता है। यानी इस योग से संबंधित बहुत शुभ चीज़ें हैं। तो चामर योग बनता कैसे है जन्म कुंडली में, हम ये जान लेते हैं। जन्म कुंडली में चामर योग दो तरीकों से बनता है, इसके दो नियम हैं। तो हम दोनों नियम पर बात करेंगे कि यह कैसे निर्मित होता है। सूत्र बताऊं उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों का कमेंट आ रहा है और जिस तरीके से आप लोग चैनल को पसंद कर रहे हैं, इससे मैं आप लोगों का आभारी हूं और आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इसीलिए मैंने निःशुल्क ज्योतिषीय जन्म कुंडली विश्लेषण का भी कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ जानना चाहते हो तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी क्वेश्चंस का भी रिप्लाई करने का प्रयास अवश्य करेंगे और आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने का भी प्रयास करेंगे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं कि यह सूत्र क्या कहता है। तो देखिए, पहला नियम यह है कि यदि लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश अपनी उच्च राशि का होकर के केंद्र में स्थित हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो तो चामर योग होता है। अब यह बड़ा सरल है, लेकिन यह कुछ विशेष लग्नों में ही बन सकता है, सब लग्नों में यह नहीं बन सकता। क्या कहा गया? लग्न का स्वामी। अब अगर हम देखें तो यह मेष लग्न की जन्म कुंडली है। अब यहाँ लग्न के स्वामी कौन है? लग्नेश मंगल। मंगल कहाँ स्थित है? उच्च के यानी मकर राशि पर दशम भाव में। तो जो नियम था कि लग्न के स्वामी उच्च के होकर के केंद्र में स्थित हो और उन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो। तो इस जन्म कुंडली में उदाहरण के लिए हम देवगुरु को यहाँ रखते हैं। तो देवगुरु कहाँ है? चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव में है तो देवगुरु की सप्तम दृष्टि मंगल पर जा रही है और यहाँ तो देवगुरु भी उच्च के हैं। तब इस जन्म कुंडली में चामर योग का निर्माण हो गया। अब देवगुरु की दृष्टि यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से नवम दृष्टि होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देवगुरु की दृष्टि यहाँ से भी हो सकती है। देवगुरु यहाँ भी उपस्थित होंगे 1 2 3 4 5, पर कहीं ना कहीं से देवगुरु की दृष्टि हो। अब ये जो लग्नेश उच्च के होकर के केंद्र में होंगे, ये सभी लग्नों में नहीं हो सकता। ये या तो सिर्फ या तो ये मेष लग्न में हो सकता है या फिर मिथुन लग्न में हो सकता है। मिथुन लग्न में लग्नेश बुध हो जाएंगे और 3 4 5 6 केंद्र में कन्या राशि आएगी और कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं 15 अंश तक। तो यहाँ होगी एक स्थिति, यहाँ बनेगी। इसके अलावा फिर ये स्थिति कहाँ बनेगी? स्वयं कन्या लग्न में बन सकती है। कन्या लग्न में, क्योंकि बुध कन्या लग्न में कन्या लग्न के स्वामी भी होते हैं और वहाँ कन्या राशि पर उच्च के भी होते हैं, तो वह केंद्र में हो जाएंगे। पर हर जगह देवगुरु की दृष्टि होनी चाहिए। एक स्थिति यहाँ बन सकती है और एक स्थिति बन सकती है मकर लग्न में। लग्नेश मकर लग्न में शनि होंगे और उच्च के होकर के वो दशम भाव में होंगे 7 अंक। यानी इन्हीं 4 लग्नों में ये प्रोबेबिलिटी जो है वो बन सकती है और देवगुरु की दृष्टि हो। देवगुरु की दृष्टि इसलिए कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि देवगुरु की दृष्टि में अमृत है। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह, और वो जब किसी ग्रह को देखते हैं, किसी भाव को देखते हैं, तो वह भाव पुष्ट और बलवान होता है। तो ये एक बहुत सुंदर स्थिति। जो दूसरा नियम है वह यह कहता है कि लग्न, सप्तम, नवम अथवा दशम, इन भावों में कम से कम 2 शुभ ग्रह हों। अब ये 4 भाव बताए गए हैं, इन चारों भाव में से किसी भी एक भाव में एक साथ 2 शुभ ग्रह एकत्रित हों। या तो लग्न है जिसे इस लग्न में लेते हैं तो या तो लग्न में हो जाए या सप्तम भाव में हो जाए, शुक्र बुध लग्न में हो जाए या गुरु बुध हो जाए
या यहाँ शुक्र बुध हो जाए, या यहाँ पे गुरु बुध हो जाए, या यहाँ पर हो जाए, यानी लग्न, सप्तम, नवम और दशम भाव में दो शुभ ग्रह एक साथ एकत्रित हो और उन पर पाप प्रभाव ना हो। क्यों कहा गया, इसको क्यों इंक्लूड किया गया? क्योंकि लग्न आपका व्यक्तित्व है, और जब आपके व्यक्तित्व में शुभ ग्रह होंगे और वो बली होंगे तो आप, और लग्न भी बली होगा उस परिस्थिति में, तो आपके कार्यों का यश मिलेगा ही। यहाँ जब ये स्थिति बनेगी तो इनकी दृष्टि लग्न पे जाएगी और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। और यह भाव भावात्म भावम के सिद्धांत से व्यवसाय का भी भाव है। तो वही नवम कहने की आवश्यकता नहीं, भाग्य भाव, और दशम भाव तो कर्म भाव है ही। जब कर्म में शुभ ग्रह होंगे तो वसुमती और अम्लाई जैसे योग स्वतः निर्मित हो जाएंगे। और इन दोनों योग के बारे में मैं पूर्व में बता चुका हूँ, इन दोनों योग का क्या महत्व है और यह व्यक्ति के जीवन स्तर को कहाँ से कहाँ लेकर के जा सकते हैं। तो इन दो नियम से चामर योग का निर्माण होता है। अब जो दूसरा नियम है, पहला नियम तो सिर्फ मैंने बता ही दिया 4 लग्नों में ही लग सकता है, और जो दूसरा नियम भी है उस पर 2 शुभ ग्रह एक साथ आपको मिल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर पाप प्रभाव होता है। तो जब पाप प्रभाव होता है तो जाहिर सी बात है कि शुभ फलों में कमी आएगी। जिसकी जन्म कुंडली में भी यह चामर योग होता है, पूर्व में बता चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में कि वह अपने जीवन काल में अपने कार्यों की वजह से काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करता है और उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा व्यक्ति धनवान भी होता है और लोक कल्याण के लिए काम भी करता है। और चूँकि लग्नेश पर गुरु का प्रभाव अथवा इन भावों में शुभ ग्रह की उपस्थिति उस जातक को लोकप्रिय भी बनाती हैं और अद्भुत ज्ञान से परिपूर्ण भी रखती हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय चामर योग। हम आगे ऐसे इन विषयों पर बात करते रहेंगे, जन्म कुंडली बनने वाले राजयोग, दुर्योग। और यदि आपका कोई सुझाव है या आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं अभी वर्तमान में हमारी चर्चा से संबंधित, तो आप वह वीडियो भी वह टॉपिक भी दे सकते हैं। हम उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।